बराह रास्त शब फज़ल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, आज फिर उसने ये मौका हमें बख्शा है कि हम खुदावंद के कलाम की बातों पर गौर कर सकते हैं। हमारा मौजू बहुत अहम पिछला शो इस पर किया, खुदा के खादमों की मुखालफत करना या उनकी इज़्ज़त करना। इसके बारे में इस्लाम और मसीहत में क्या तालीम पाई जाती है। इस वक्त हमारे रहनुमा भी हैं, वो सियासी भी हैं, वो मजहबी भी हैं, वो समाजी भी हैं, और हमारा उन सब के साथ राबता भी रहता है। लेकिन खुदा जो हम सब को देख रहा है, जिसके बारे में अहले इस्लाम कहते हैं कि उसके फरिश्ते हमारे अमाल को लिखते रहते हैं, और दीन मसीहत में भी ये तालीम पाई जाती है कि खुदा के पास एक किताब है जिसमें सब कुछ लिखा जाता है, और मुकाशफा की किताब कहती है कि किताबें खोली जाएंगी और जो कुछ उसमें लिखा है वो सबके सामने रखा जाएगा। फरमाने कुरान को पढ़ लीजिए कि रोज़े हिसाब, तो हिसाब लिखा जाता है, और हजूरुल मसीह ने इसके बारे में भी बहुत खूबसूरत तालीम दी। उन्होंने फरमाया था तुम्हारा कलाम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना होना चाहिए। तो हम सब जब बोलते हैं तो हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं, हम अपनी राय पेश करते हैं, और हम वो चाहते हैं जो कुछ हम सोचते हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि जो कुछ हम मानते हैं सोचते हैं दूसरे भी माने। उसकी बुनियाद चाहे हमारे जज्बात पर हो, चाहे हमारी उन सोचों और तालीमात पर हो जो खुदा से मुतसादिम हैं, और इसके साथ हम किसी से मुतासर होकर या किसी की अकीदत में लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ अंधे होकर, जब हम देखते नहीं क्या कहा जा रहा है क्या सुना जा रहा है तो हम अपनी राय पेश करते हैं। लेकिन कलामे खुदा जिसको हम खुदाए इब्राहिम इसहाक और याकूब कहते, वो हमारा मालिक आज जब इस जमीन पर निगाह कर रहा है, वो चाहे चर्चिस के अंदर हो, चाहे मसाजिद के अंदर हो, चाहे सिनागॉग्स के अंदर हो, या दीगर मजहबी जगहें जहां पर इबादत की जाती है, मबदों के अंदर हो, घरों में हो, स्कूलों में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, खुदा सुन रहा है, देख रहा है। दुआ के साथ आगाज करते हैं। बहुत सेंसिटिव मौजू शुरू में कह रहा हूं, आप कॉल करना चाहें तो ज़रूर कॉल कीजिए। खुदा के अजीम खादम जिनको खुदा ने बुलाया और जो खुदा की खिदमत में हैं, और जिनको खुदा ने हौसला दे रखा है कि वो सच बात करने से डरते नहीं, दरेग नहीं करते, अब मेरे साथ हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है जब उनसे बात होती है, रफ़ाकत रहती है। खुदा के अजीम खादमों में से एक अजीम खादिम, और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है आज वो हमारे साथ शरीक हैं, पास्टर सैमुअल नोएल साहब। खुश आमदीद ब्रदर, कैसे हैं आप? जी खुदावंद के फजल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। शुक्रिया, खुदावंद के लिए आप वक्त निकालते हैं। मौजू बहुत अहम, मेरी दरख्वास्त होगी कि आप दुआ कीजिए ताकि खुदावंद रूहुल कुद्स आपकी, मेरी और दीगर जो लोग हमारे साथ शरीक हैं सबकी मदद और रहनुमाई फरमाए, और हम अपनी कोई बात नहीं करना चाहते, जो कलाम खुदा में लिखा है वो हम दयानतदारी से पेश कर सकें, और जो सुनने वाले हैं वो भी दिल खोलें, खुदा उनके जहनों को खोले ताकि वो कलाम की बातों को, जिस तरफ आज ध्यान करना लोगों के लिए ज़रा मुश्किल है, खुदा हम सब की मदद फरमाए। तो आपसे दरखास्त है, दुआ कीजिए। तेरे पाक नाम की तारीफ करते हैं, जलाल के बादशाह रब्बुल अफ़वाज, तूने इस दुनिया को बनाया और फिर इसमें खुदावंद तूने अपने नाम को कायम रखने के लिए खुदावंद हदायत और रहनुमाई अपने लोगों को अता की। और आज हम खुदावंद शुक्रगुजार हैं उन तमाम खादमों के लिए जो तेरा कलाम
जगह जगह लेकर जाते और खुदावंद उसकी तबलीग और इशाअत करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। और ख़ास तौर पर इस बड़े मीडिया के ज़रिए से जब हम खुदावंद हज़ारों मील दूर बैठकर खुदावंद बहुत सारे बहनों भाइयों के साथ मिलकर इस खुदावंद बड़े काम के लिए, बड़े मकसद और खुदावंद बहुत ही अहम मौजू को पर सोच विचार कर रहे हैं, तो खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारे लिए रास्ते हमवार किए, तूने हमारे लिए जगह तैयार की, तूने अपना फजल बख्श दिया और खुदावंद तूने हदों सरहदों को मटाकर खुदावंद तूने अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदगी टीवी के लिए, उसके सारे प्रोजेक्ट के लिए और खुदावंद खास तौर पर फजले रब्बी शो के लिए जिसमें खुदावंद तो हमारी मदद कर रहा है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। डॉक्टर डैनियल उनकी सारी टीम के लिए शुक्रगुजार हैं खुदावंद, जिन्होंने आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम को करने के लिए खुदावंद तैयारी की है। और तू अब खुदावंद फजल बख्श और मदद कर, हमारा ये कोशिश कामयाब हो और बहुत सारे लोग तेरे कलाम की खुदावंद गहरी बातों को जानकर उस पर अमल करने के काबिल हो। हमारी दरख्वास्त तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के क़ादिर अजीम नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने दुआ की। तो नाजरीन, आइए एक क्लिप देखते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इस क्लिप में हम देखते हैं कि आजकल का जो माहौल है, जैसे हम बात कर रहे हैं खुदा के खादिमों की मुखालफत और उनकी इज़्ज़त, हम किस हद तक जा चुके हैं, सीखने की ज़रूरत है। और ये बातें सीखने के लिए आज हम इस शो में आपके सामने रख रहे हैं। कोई किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं है, सीखना है। इसलिए कि मुसलमान हैं या मसीही हैं, यहूदी हैं या हिंदू हैं, हम सब खुदा की मखलूक हैं। खुदा एक है और उसी के पास हम सबको एक दिन जाना है। लेकिन दुनिया पर जो उसके एहसान और मेहरबानियां हैं, उनमें से एक उसका कलाम है। क्या हम उसकी पैरवी कर रहे हैं या नहीं, यही बात हम कर रहे हैं। खुदा के खादमों की इज्जत और एहतराम खुदा के कलाम के मुताबिक। आइए ये क्लिप देखते हैं। हम उनके ईमान का दिफा, उनकी जातों का दिफा, उनकी अदालत का दिफा, उनके जब्त का दिफा, उनकी शिकायत का दिफा ऐन ईमान समझते हैं। और जब तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह इस फरीज़े को अंजाम देते रहेंगे। और कोई जेलमी हो या कोई फैसलाबादी हो या कोई झालवी हो, अल्लाह के फजल करम से उनको ललकारते रहेंगे, उनकी आंखों में आंखें डालते रहेंगे। हम इनको अल्लाह के फजल करम से अगर इग्नोर करते हैं तो इसलिए करते हैं, हम इन सहाबा के दुश्मनों को अपने जूते के तलवे के बराबर भी नहीं समझते। हम इनको नजरअंदाज करते हैं तो इसलिए करते हैं, हम इनकी बकवासियात को, इनके भौंकने को किसी खाते में नहीं रखते। अगर इनको जरूरत मिलती है तो अल्लाह ताला के फजल करम से सहाबा की सहाबियत के ऊपर कोई जेलमी हो या जालवी हो, मरते दम तक अज़मत रसूलुल्लाह के ऊपर और अज़मत सहाबा के ऊपर इनको मुबाहले का चैलेंज देने के लिए तैयार हैं। बाकी रह गया यानी मुनाजरे और मुजादलों के चैलेंज, ये अपने पास रखें आप। हमारा मुकदमा अवामुन नास की अदालत में है। जब किसी के पास इल्मी दलाइल ख़त्म हो जाए तो फिर इस किस्म की बातें वो करता है। आप बेहतर यह है कि ये मुबाहलों के चैलेंज उन लोगों को दें जिनका अकीदा तौहीद के हवाले से आपका इख्तलाफ है, क्योंकि आले उमैया का दिफा बड़ा इशू है या अकीदा तौहीद बड़ा इशू है? अकीदा तौहीद। तो सर, जो लोग पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं और उनके हज़ारों उलमा हैं जो तौहीद का जनाजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपने ज़ोम में शैतान के हत्थे चढ़ के, उनको क्यों नहीं मुबाहलों के चैलेंज करते? और वो तो तैयार बैठे हैं मुबाहले करने के लिए। वो तो वो हैं जो मुनाजरों के लिए तैयार है, मुजादलों के लिए तैयार है, मुबाहलों के लिए तैयार है। उनके आप मुबाहले कबूल करें ना, हमें क्यों चैलेंज दे रहे हैं? हम तो मुबाहले को समझते ही हराम है, और जो हलाल और सवाब का काम समझते हैं यानी अहले हदीस और उनके मुखालफिन, आप आपस में करें, हमारा तो आपके साथ लेना देना ही नहीं है। आपने ये क्लिप देखा और ऐसी ही सूरत हाल अब मसीही उलमा के दरमियान भी पाकिस्तान में और इंडिया में बन रही है। मैंने ये क्लिप यूट्यूब पर मौजूद हैं, सब लोग देख सकते हैं। मसीहों के दरमियान भी ऐसे ही कुछ मसाइल जन्म ले रहे हैं
اور اس شو میں چونکہ میری دوستی اور محبت سب کے ساتھ ہے، اور میں نے ہمیشہ کہا ہم کلام کی بات کریں گے، نہ ذاتی دشمنی تھی، نہ ہے، اور خدا کے فضل سے نہ ہوگی، نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی رکابت، نہ ہی کوئی نفرت، کوئی ایسی بات نہ تھی، خداوند کے فضل و کرم سے نہ ہے۔ اور میں خداوند رب الافواج کی حضوری میں اس وقت آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، اور جو باتیں ہم تک پہنچی اور سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں، اور میں وہ زبان جو استعمال کی گئی پلپٹ سے، وہ نہ تو میں الفاظ وہ دہراؤں گا، نہ میں یہاں پر کلپ وہ دکھا رہا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن ہزاروں لاکھوں لوگوں نے سوشل میڈیا پر مختلف خادموں کے تعلق سے جو ویڈیوز چل رہی ہیں، اور پھر پلپٹ سے لوگوں نے جو الفاظ بولے، وہ اچھے تھے یا برے تھے، وہ بھی سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو میں یہ شو اس لیے کر رہا ہوں کہ خادموں کے خلاف ہوں، یا عوام اور عام لوگ خادموں کے خلاف بات کریں۔ اور اس کا تیسرا حصہ بھی کریں گے، جس میں آج شروع سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں ہم فرمان قرآن اور بائبل سے جو مثالیں ہیں، قصص الانبیاء، عبرت کے لیے جو باتیں دی گئی ہیں، وہ ہم دیکھیں گے، اور اس مثالوں میں سے بھی ہم سیکھیں گے کہ جنہوں نے مخالفت کی ان کا کیا حشر ہوا، اور جنہوں نے خدا کے خادموں کے لیے برکت کا جو سبب بنے، ان کے مددگار بنے، ان کے لیے کیا اجر انہیں ملا، یہ کلام خدا کی روشنی میں دیکھیں گے، چونکہ یہ آج کے دور میں بہت ہی ضروری بات ہے کہ ہم ان باتوں سے واقف ہو سکیں۔ اور بڑی دعا کے ساتھ، اور مختلف پوری دنیا میں میرے دوست احباب دعا کر رہے ہیں، ٹیم کے لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کریں، تاکہ مسلمان اور خاص طور پر مسیحی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کے اندر مختلف قیادتیں ہیں پاکستان کے اندر، اور پھر میں اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر کلام خدا ہمارے لیے روشنی ہے۔ تو آج اس ماحول میں جو ہمارے سامنے ہے، دو گروہ ہیں، یہ یاد رکھیے، آپ بھی ایک گروہ میں ہیں، چاہے آپ انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، جہاں بھی آپ ہیں، آپ دو گروہوں میں ہیں۔ یا تو آپ خدا کے خادموں کے لیے برکت کا سبب ہیں، یا ان کی مخالفت کرنے والے اور ان کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو سب کے لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ ماحول جو بنا ہوا ہے، اس ماحول میں ہم جو علماء کہہ رہے ہیں اور جو کتب کہہ رہی ہیں، اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام خدا تو یہ کہتا ہے کہ کوئی نکمی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، لیکن جو فائدہ کے لیے، جو پر فضل ہو۔ یہ آیات سب میں دے سکتا ہوں، لیکن جو صورتحال ہے وہ دور حاضرہ کے، آج کی جو کتاب آپ کے سامنے دور حاضرہ کے فتنے، یہ رکھ رہا ہوں، اور یہ مولانا سید محمد یوسف۔ تو یہ آج کے دور کی جب بات کر رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، میں آپ کے سامنے ہر بات، کوشش یہ ہوتی ہے کہ حوالہ جات کی روشنی میں کی جائے۔ تو آئیے دیکھیں یہاں پر صورتحال کیا ہے، اور اگر آپ دیکھنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، نظر انداز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نفاق اور ایک دوسرے پر بے اعتمادی۔ آج کل کے مسلمانوں نہ اپنے رب سے مخلص ہیں، غور کیجئے گا، مولانا کہے نہ اپنے رب سے مخلص ہیں، تو غور کیجئے پھر کس سے مخلص ہیں؟ دو چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، نفس پرستی اور جسمانی زندگی، نہ کہ روحانی زندگی۔ خدا کو خوش کرنا نہیں رہ جاتا، پھر کس کے ساتھ مخلص ہوں گے؟ غور کیجئے۔ اور نہ اپنے مسلمان بھائیوں سے اخلاص سے پیش آتے ہیں، اچھی طرح پیش آتے ہیں، فائدے کے لیے پیش آتے ہیں، بلکہ ہر ایک، غور کیجئے، دوسرے کے نقصان کے در پہ اور دھوکے کی فکر میں رہتا ہے، ظلم کو انصاف پر، جھوٹ کو سچ پر، اور حرام کو حلال پر ترجیح دیتے ہیں۔ اب یہ حالت ہے آپ کے سامنے، اور یہی حالت اگر میں یہاں پر
ये लफ्ज़ मुसलमान हटाऊं और यहां पर मसीही लगा दूं और यहां पर यहूदी लगा दूं, तो फिर जितने लोग आज अहले इस्लाम हैं वो याद कर लीजिए, अहादीस में लिखा है कि तुम वही करोगे जो पुरानी उम्मतों ने तबाही और बर्बादी और जवाल के लिए अमाल अपना लिए थे। और मेरे पास अहादीस मौजूद हैं। और मसीहों के लिए भी ये मैं बता दूं, यहां पर खास तौर पर रोमियो का खत 12वां बाब, दुनिया के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नई हो जाने से शक्ल बदलते जाओ। और इसी किताब की रोशनी में हम आज सीख सकते हैं कि हम फिर क्या कर रहे हैं। और अगर ऐसे अल्फाज बोले जा रहे हैं, ऐसे अमाल किए जा रहे हैं, तो फिर ये एक और किताब है मेरे सामने, ये कुफ्रिया अल्फाज और उनके अहकामात। कुफ्रिया जो खुदा को नहीं मानते, तो आइए देख लेते हैं इनमें फिर क्या लिखा हुआ है। गौर कीजिए जो मैं बात कर रहा हूं, और सारे पाकिस्तान में अपने बच्चों को और नौजवानों को, तलबा और तालिबात को ये सारी तालीम बताइए। इसलिए कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर लोग सीखने वाले बने। आइए देख लेते हैं। ना हक या बगैर इल्म के झगड़ा करना, जैसे जजों के वकील, हक मांगने के लिए झगड़ना मगर साथ सख्त झगड़ा जाहिर करना और मुकाबल को तकलीफ पहुंचाना और इस पर मुसल्लत हो जाना। मुसल्लत हो जाना, मसीह ने फरमाया था, तुम में गैर कौमों में उनके सरदार उन पर हुकूमत जताते हैं, मतलब उनको महकूम करते, उनको गुलाम बनाते, उनके साथ इंसानों जैसा सलूक नहीं करते, मुसल्लत हो जाते हैं। हुजूर मसीह ने फरमाया था तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी मैं बाद में इस पर बात करूंगा, ये मैं हुजूर मसीह के अल्फाज क्यों पेश कर रहा हूं बार बार। अभी अहादीस और किताबें आपके सामने रखूंगा, इन मिसाल से निकलने की राह की तरफ भी जाएंगे। और आगे हम यहां पर देखते हैं, महज जिद के तौर पर झगड़ा करना, मद्दे मुकाबल पर गलबा पाने के लिए और उसको कमजोर करने के लिए, और यह सब जगह पर हो रहा है, बगैर किसी मकसद के गुफ्तगू में खलल डालने के लिए ताना मारना। यह भी बहुत अहम बात है। आगे सुनिए गौर से, जिस तरफ पाकिस्तान के मुआशरे को, इंडिया को आने की जरूरत है, दोनों तरफ इंतहा पसंद बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ मज़ाहब के मुतालिक बिला वजह बुरी गुफ्तगू करना। तो ये सारे कौन से हैं? कुफ्रिया अल्फाज। क्या कोई आज इस वक्त अपने बच्चों के बारे में, अपनी मस्जिद के बारे में, चर्च के बारे में, या हमारे चौगीस जो लोग बांटते हैं, पूरी दुनिया में जो हालत बन रही है, और अगर आप वो गिरोह हैं जो मुखालफत करने वाले हैं, तो अफगानिस्तान में अभी क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, 50 से करीब, कल की बात है। सऊदी अरब में क्या हुआ, अफ्रीका में देख लें, कश्मीर में देख लें, दीगर जगहों पर देख लें। कौन फैसले कर रहा है, कहां से कहां तक हम पहुंचे हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। क्यों? अहयाए आलूम किताब का नाम, और इसमें से जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, गौर कीजिएगा कि मुकाशफा की किताब में हुजूर मसीह फरमाते हैं, देख तू कहां से गिरा है, इससे मुराद यह है तेरी तनाज़ली का सफर कहां से शुरू हुआ, वजूहात क्या, तेरी गिरावट का सफर कहां से शुरू हुआ। तुमको तो वक्त के लिहाज से उस्ताद होना चाहिए था, लेकिन तुम क्या थे और क्या बन गए, असबाब ढूंढने पड़ेंगे। और यहां पर लिखा है वापसी की राह इस किताब में। आइए हम देखते हैं, आदमी को चाहिए कि वो दो चीजों में से एक चीज इख्तियार कर ले। आज हमें क्या इख्तियार करना पड़ेगा? किताब फिर से दिखा रहा हूं, अहयाए उलूमुल दीन किताब का नाम है, और इसमें जो बात लिखी है क्या है, आदमी को चाहिए कि वो दो चीजों में से एक चीज इख्तियार कर ले। क्या? या तो अपने नफ्स की फिक्र करे, या जब अपने नफ्स से फारिग हो जाए तो दूसरे का फिक्र करे। ऐसा हरगिज ना हो कि अपने नफ्स की इस्लाह के बगैर दूसरे की इस्लाह में लग जाए। अगर अपने नफ्स की इस्लाह करनी है तो पहले वो इल्म हासिल करे जो हालात के मुताबिक इस पर फर्ज
होता है और जिसका ताल्लुक अमाले ज़हरी से है। और फिर ये तमाम बातें, और फिर आगे वो लिखते हैं अगली बात, ये मैं नीचे से देख रहा हूं, यहां से देखिए, दिलों की सफाई पर तवज्जो नहीं देते। लोग आजकल क्या करते हैं? दिलों की सफाई पर तवज्जो नहीं देते। और मैं पास्टर नोएल साहब से कहूंगा कि मरकज़ की अंजील 7वां बाब और उसकी 22 आयत निकाल लें और फिर मेरे लिए वो पढ़ भी दें। दिलों की सफाई पर, ये देखिए पास्टर नोएल साहब पढ़ दीजिएगा मेरे लिए मरकज़ 7:22। और ये देखिए, दिलों की सफाई पर तवज्जो नहीं देते। इसकी वजह यह है कि ज़ाहरी ईमाल निस्बतन सहल हैं और दिल के ईमाल मुश्किल हैं। जिस तरह कोई मरीज कड़वी कसैली दुआएं ना इस्तेमाल करे, महज जिस्म पर लेप कर रहे, इससे फायदे की बजाय मर्ज में इजाफा होता रहेगा। तो आज मर्ज में इजाफा हो रहा है। हर तरफ देखिए क्या बढ़ रहा है, बुराइयां, नफरत, तासुब, मौत। तो दिल की सफाई होनी चाहिए। और फिर वो कहते हैं बातनी अमाल भी जरूरी है, चनाचे अगर आखिरत मकसूद है। तमाम मज़ाहब जो इल्हामी हैं आखिरत की बहुत बात करते हैं, तो आखिरत मकसूद है और अबदी हलाकत से बचना मंजूर है, तो बातनी बीमारियों के इलाज की तरफ ध्यान दो। पास्टर नोएल साहब मरकज़ 7:22 हमारे लिए पढ़ेंगे और फिर ये बीमारियों की लिस्ट यहां पर मौजूद है। पास्टर नोएल साहब मरकज़ 7:22। जी, इस तरह से लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने कहा कि जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। हरामकारियां, चोरियां, खून रेजियां, ज़नाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत प्रस्ती, बद नजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। आप ये बताइए कि ये दिल से निकलती हैं चीज़ें इस तरफ, जैसा मौलाना ने लिखा हुआ है अपनी किताब में कि दिल की बातनी सफाई की तरफ लोग ध्यान नहीं देते, ये चीज़ें तो अंदर से निकल रही हैं। तो आज आप ये जो खादमों के लिए मुखालफत निकल रही है, नफरत निकल रही है, एक दूसरे के लिए नफरत निकल रही है, मौत पैदा हो रही है, दिल की तरफ लोग ध्यान क्यों नहीं देते कि दिल है मोमबा, इसकी सफाई की ज़रूरत है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब हम इन सारी बातों को देखते हैं और मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि इंसान बहुत ही तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुका है। ना सिर्फ अपने अखलाकी कदरों को लेकर बल्कि रूहानी कदरों को भी लेकर इंसान आजकल की दुनिया के साथ मिल चुका है और दुनियावी जो चीजें हैं उसके अंदर इस तरह से घर कर गई हैं कि उसको इन दोनों बातों का जो मुआवजा है उनमें करना बहुत ही मुश्किल लगता है। इस वजह से सब कुछ जानते हुए भी लोग जो है आपस में एक दूसरे से कीना रखते हैं, एक दूसरे से बुरी बातें करते हैं। और अभी मौजूदा सूरत हाल में जो बात आप जिस टॉपिक आप लेकर बात कर रहे हैं, हमने किसी खुदा के खादिम से कहा कि अगर किसी की भेड़ गलती से किसी दूसरे के खेत में चली जाए तो क्या करना चाहिए। हम छोटे बच्चों को भी यही बताते हैं कि किसी की चीज नहीं लेनी, और चीज अगर किसी की चीज गलती से हमारे पास आ भी जाए तो हमें वो वापस करनी है। लेकिन आजकल जो खुदा के खादिम हैं वो इन सारी बातों पर खुद अमल नहीं करते, बल्कि इन सब को वो रोंद कर आगे बढ़ जाते हैं और दूसरों के लिए भी नुकसान का बायस बनते हैं। बहुत शुक्रिया। पास्टर नोएल साहब ने बड़ी बात की कि खादम भी इन बातों को रौंद कर चले जाते हैं और आज हमें यही बात सीखना है। याकूब के खत के पहले बाब की 4थी आयत में हम देखते हैं, ये स्लाइड प्लीज दिखा दीजिए, कहां से ये चीजें आ जाती हैं। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए, मुखालफतें कहाँ से आ गई? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? कहाँ से आई हैं ये बातें? अभी हमने देखा कि ये दिल से निकलती हैं और फसाद पैदा करती हैं। तो हमारे
अज़ा और हमारा माहौल, हमारी इबादत गाहें क्या से क्या बन रही हैं। आइए मैं आपको जो कॉलम लिखा है मोहतरम हसन नसार साहब ने पिछले दिनों, उसमें उन्होंने बहुत ही अहम बातें हमारे सामने रखी हैं। वो ये कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क मसाइलिस्तान में तब्दील हुआ है। एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो 4 कदम पीछे पलट जाते हैं, एक ईंट रखते हैं तो 6 ईंटें गिर जाती हैं, एक जगह पर आग बुझाते हैं तो 2 जगह से मजीद भड़क उठती है, एक अजदहा काटते हैं तो 2 अजदहों में तब्दील हो जाता है। यानी पूरा मुआशरा इस शहर का अक्स दिखाई देता है कि दीवार खस्तगी हूं, मुझे हाथ मत लगा, मैं गिर पड़ूंगा, देख सहारा ना दे मुझे। तो वो ये कॉलम अभी कल ही का है कि ये हमारी हालत हो चुकी है कि हम जो काम तदबीरें करते हैं, बनाना चाहते हैं, वो बिगड़ते जा रहे हैं। तो इसमें जो बात है वो रहनुमा है। किसी रहनुमा की रहनुमाई में, किसी माहिर की रहनुमाई में, किसी पादरी की, किसी मौलवी की, किसी पंडित की रहनुमाई में, किसी समाजी और सियासी रहनुमा की रहनुमाई में, किसी नजरिए की रहनुमाई में हम यहां तक पहुंचे हुए हैं। और मैं आपके सामने जो अब किताब रख रहा हूं, मुआरफुल हदीस है, मशहूर किताब है, सब लोग जानते हैं। और इसमें जो कायदीन के ताल्लुक से बात की गई है, यह भी जरूरी है कि हम पहचान भी करें कि कौन से कायदीन हैं जो एंड टाइम में हमारे लिए पहचान जरूरी है। तो यहां पर लिखा है, गौर कीजिएगा, आपके सामने रख रहा हूं। जो खराबियां पैदा होंगी अखीर जमाना में, क़यामत से पहले उम्मत में पैदा होने वाली 15 खराबियों का जिक्र। क़यामत से पहले उम्मत में पैदा होने वाली 15 खराबियों का जिक्र यहां पर लिखा है। तीसरी यह है कि हुकूमत को ज़कात खुश दिली से अदा नहीं करेंगे बल्कि इसको तावान समझेंगे। तीसरी यह है कि, गौर कीजिए, और जो भी दीनदार तबके हैं वो मसीही हों या मुसलमान हों या यहूदी हों या दीगर हों, गौर कीजिएगा, चूंकि इस बात को आप समझेंगे कहाँ वो भी आपको मैं बताऊंगा। यहां पर लिखा है कि तीसरी यह है कि इल्म दीन, जो दीन ही के लिए और अपनी आखिरत ही के लिए हासिल किया जाना चाहिए, वो गैर दीनी अगराज के लिए यानी दुनवी मुनाफा और मकासद के लिए हासिल किया जाने लगेगा। कबीलों की सियादत और क़यादत फासिकों और फाजरों के हाथ में आ जाएगी। फासिक और फाजर गुनहगार, बदकिरदार, धोखाबाज, नाकाबिले भरोसा, उनके हाथ में क़यादत आ जाएगी। अभी मैं पौलुस रसूल की भी बात आपके सामने रखूंगा। फिर अगर कौम के जिम्मेदारों के जो सबसे ज्यादा, कौम के जिम्मेदार सबसे ज्यादा कमीने होंगे, गौर कीजिएगा। 11वीं यह कि शरीर आदमियों की शरारत और शैतानियत के खौफ से उनका इकराम अजाज ज्यादा किया जाएगा। और 13वां यह कि पेशावर, गाने वाली और मुआरफ, ये दीगर वजूहात हैं, लेकिन यहां पर है सबसे ज्यादा कमीने जो हैं वो कौम के जिम्मेदार होंगे। और पौलुस रसूल जब बात करते हैं अपने आखिरी वाज में, तो आप फरमाते हैं कि मेरे बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। और जब हम भेड़िए की बात करते हैं तो भेड़िए को नापाक जानवर कहा गया है। और यह भेड़िया भेड़ों को पालने के लिए, उनकी मुहाफजत के लिए नहीं आता, उनकी रहनुमाई के लिए नहीं आता। यह भेड़िया नापाक जानवर है। नापाक से मुराद यह होता है कि यह खुदा की जमात में शामिल नहीं है। और यहां पर अगर आपने पौलुस रसूल का आखिरी खुतबा पढ़ना है तो फिर आपको इस बात की समझ आएगी। वो कहते हैं कि कैसे पहचान करोगे, ये आएंगे और ये भेड़ों को हलाक करेंगे, ये उनका नुकसान करेंगे, ये उनके लिए तबाही और बर्बादी के दरवाजे खोल देंगे।
आज मैं खुदा का खादिम होते हुए जो कलीसिया की हालत है, जो मेरे मुसलमान बहनों भाइयों की हालत है, आप म्यांमार में देख लीजिए, रोहिंग्या मुसलमान देख लीजिए, अफ्रीका के मुसलमान देख लीजिए, इन्हीं इलाकों में आप मसीही देख लीजिए जो दर बदर इस वक्त मसीही हैं, वो देख लीजिए। ये रहनुमा गल्ले की हिफाजत के लिए, लेकिन आज ये गल्ले को लड़ाने के लिए मैं मुसलमान और मसीहों से ये कहता हूं, दरखास्त करता हूं कि हम क्यों लड़ें। जब हम कहते हैं हमारा खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, हमने उसके पास जाना है, तो हमें आज सीखना पड़ेगा। क्या हम खुदा के नाम पर कत्ल गारत और एक दूसरे के खिलाफ कुफरिया अल्फाज बोलेंगे? या पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ऐसे आएंगे जिनको गल्ले पर तरस नहीं आएगा। पहचान ये है, वो तरस के बगैर, वो एहसास के बगैर होंगे, वो अपने मुफाद के लिए जिएंगे। खुदा की बादशाहत और खुदा के लोगों के लिए उनके अंदर तरस नहीं होगा। अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं, अगर आप यीशु से प्यार करते हैं, अगर आपका ईमान यीशु मसीह पर ईमान लाए बगैर मुकम्मल नहीं होता, तो आपने जब दुनिया के लोगों को, लाचारों को, बेहालों को, गुनाह के अंदर जकड़े हुए लोगों को, वो जो मफलूजुल हाल हैं, मुआशरे में जिनकी कोई इज्जत नहीं करता, जब हुजूरुल मसीह की निगाह मुबारका उन तक पहुंचती है, तो पाक मुजस्सम कलमाए हक, कलमाए खुदा जब निगाह फरमाते हैं, तो वो कहते हैं ये लोग भटकी हुई भेड़ों की मानित है। यीशु को उन पर तरस आता और वो उन तक पहुंचता, वो उनकी दाद रसी करता, वो उनकी मरहम पट्टी करता। लेकिन आज फाड़ने वाले भेड़िए जो इस्लाम, मसीहत, यहूदियत या दीगर मज़हब में है, खल के खुदा पर, उनके तरस पर सिवालिया निशान है। और ये मैं आज खुदा का खादिम होता हुआ आपके सामने तस्वीर रख रहा हूं। आईना हकीकत है, देख कि तू भेड़िया है या तू खुदा का खादिम है। अजीजों, प्यारे बहनों भाइयों, यह तस्वीर हमारे सामने है और आज ये सवाल हमारे सामने पैदा होता है कि हम ये भी सीखें कि खुदा के खादिम और खुदा के मुखालिफ लोग क्यों होते हैं। मैं चंद आयात फरमाने कुरान से आपके सामने जल्दी से रख देता हूं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ दो खादिम हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। यहां पर जो बात की गई है, तीसरा चैप्टर है फरमाने कुरान, 104 आयत। तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अच्छाई की तरफ, भलाई की तरफ, फलाह की तरफ, नेकी की तरफ, संभालने की तरफ, उठाने की तरफ, बचाने की तरफ, संभालने की तरफ, तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए। मेरे मुसलमान बहन और भाई, तू आज क्या उस जमात का हिस्सा है? मेरे मसीही बहन और भाई रहनुमा, क्या तू आज भले खुदा की भलाई का अमली हिस्सा है? तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए। फिर सूरह अल बकरा है, 109 आयत। सूरह अल इनाम 153 आयत। गुमराही, बुरे राहों से बचने की बात की गई है। आगे सुनिए, अल फुरकान में लिखा है 63वीं आयत, खुदा के सच्चे बंदे जमीन पर फरोतनी से चलते हैं और जब बेइल्म लोग उनसे बातें करने लगते हैं तो वो कह देते हैं सलाम, तुम्हारी सलामती हो। कैसे आप समझेंगे इस आयत को? हुजूरुल मसीह ने फरमाया
अपने हवारियों से कहा, कान खोलिए, आंखें खोलिए, बातन खोलिए। कैसे समझेंगे इस आयत को? हुजूर मसीह फरमाते हैं, जाओ दावत का काम करो, उन्हें मेरी मोहब्बत का पैगाम पहुंचाओ, और अगर उस गांव, शहर और मुल्क के लोग तुम्हारी बात सुने, तुम्हें कबूल करें, तो उनके घर में रहो। करना क्या? उनके बीमारों को शिफा देना। वहां पर अगर मुर्दे हैं, मेरे इख्तियार से जिंदा करना। वहां पर दुखी हैं, उनके लिए खुशी का सबब बनना। और उनकी निजात के लिए जो आसमान ने निजात का मंसूबा दिया है, उनको बताना कि तौबा करो, ईमान लाओ तो निजात पाओगे। अगर वो कबूल करें तो फिर वहीं रहो और उनको दुआए खैर, उनको सलामती की दुआ दो। तुम सलामती के पैगंबर हो, तुम मेरी सलामती को लोगों तक पहुंचाने वाले हो। और अगर वो रद्द कर दें तो फिर वहां से निकल आओ, फरोतनी से चलो, हलीमी से चलो। और जब सुने निकम्मी बातें, सूरह अल-कसस से बात कर रहा हूं, जब वो सुने निकम्मी बातें जिनसे कोई फायदा नहीं है, तो उससे किनारा करें और कहें, हमको हमारे काम और तुमको तुम्हारे काम सलामत रहो, हमको नहीं चाहिए बेसमझ लोग। सादा सी बात, हुजूर मसीह की तालीम की रोशनी में आप इनको समझ सकेंगे। वैसे आपको समझ नहीं आएगी कि कैसे आप उनसे किनारा कश हो सकते हैं, कैसे आप उनको कह सकते हैं कि आप अपना काम कीजिए, ठीक है, रद्द करते हैं, कोई बात नहीं। और हुजूर मसीह के एक शागिर्द ने एक दफा कहा कि इन लोगों ने हमारी बात को रद्द किया है, आप आसमान से हुक्म कीजिए, हलाकत, आग। हुजूर मसीह ने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह के हो? क्या वो रूह जो उसने हम में रखी है वो ये तकाजा करती है? खुदा के दो खादिम हैं, जब उनको मसाइल ऐसे पेश आते हैं मुखालफतों के, तो वो क्या करते हैं? पास्टर, ये भी खुदा के अजीम खादम, बुलाए हुए खादम हैं, इंसानों के मुंतखब करदा नहीं हैं, और ये आज हमारे साथ हैं। खुदा इन्हें बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। पास्टर सोहन लाल साहब, बिशप पास्टर सोहन लाल। पास्टर साहब, बिशप साहब, खुश आमदीद, कैसे हैं सर आप? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डैनियल, एक बार फिर से इस प्रोग्राम में दावत देने के लिए। और मैं सबसे पहले खुदा का और ज़िंदगी टीवी का और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप दावत देते हैं कि खुदा की उन बातों के ऊपर जिनसे हमें बरकत मिलती है, अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ें, उन बातों को सीखने का और अपने लोगों से बांटने का मौका इस चैनल के द्वारा मुझे मिलता है। उसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हम सारा जलाल खुदा के बेटे हमारे मालिक कलमतुल्लाह यीशु मसीह को देते हैं। ये उनका फजल और उनका रहम है। आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा, बाइबल की तालीम भी है और दीगर मज़ाहब में भी तालीम है, तो आप खुदा के चुने हुए खादिम हैं। आप ये बताइए कि जब आपकी मुखालफत हुई और फिर आपके ख़िलाफ़ इंतहा कर दी गई, आपको जेल में भी जाना पड़ा और फिर वहाँ से बाइज़्ज़त आप रिहाई भी आपको मिली। आप एक बुलाए हुए खादिम हैं। जब एक बुलाया हुआ खादिम हो और वो सच पर चल रहा हो और उसको जेल का सामना करना पड़े और फिर ऐसा करने वाले भी साथ मसीही रहनुमा ही हो, मैं चाहूँगा कि आज ये शो रिकॉर्ड हो रहा है और ये चलेगा भी, आप ये तजर्बा हमें बताइए ताकि दीगर जो लोग इस वक्त मुखालफत का सामना कर रहे हैं या जो मुखालफत कर रहे हैं, जिनकी मुखालफत हो रही है वो, और जो मुखालफत कर रहे हैं वो भी सीखें कलाम खुदा की रोशनी में आपकी ज़िंदगी से। तो बताइएगा कुछ इस बारे में। ज़रूर डॉक्टर साहब, मैं इसके बारे में बड़ा ही इत्मीनान से और खुदा की उस बड़ी खुशी से बताना चाहूँगा। खुदा ने ये मेरी ज़िंदगी में ये बड़ा काम करके ये साबित कर दिया है कि खुदा मेरे साथ है। सबसे पहले मैं देखने वाले और सुनने वाले सब लोगों से कहना चाहूँगा, अगर खुदा के ऊपर ईमान रखते, जिंदा खुदा के ऊपर ईमान रखते, तो वो हमारे साथ है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, जिस शहर में मैं रहता हूँ उस शहर में
एक चर्च है जो पुराना चर्च है, 1890 के लगभग का वो चर्च है। उस चर्च को किसी दूसरे लोगों ने, जो अपने आप को मसीही बताते हैं और मसीही है नहीं, वो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर कब्जा किया। तो उस बात से हमें कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि हम बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं, खुदा ने हमें बहुत अच्छी चर्च बिल्डिंग्स वगैरह दी है। लेकिन बात हो रही थी कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान में जैसे ही क्या हुआ, उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, तो हमने उनको रोका और कहा कि कब्रिस्तान सबके लिए एक सा है और ये किसी की निजी प्रॉपर्टी या निजी जायदाद नहीं है, तो इसके ऊपर आप कब्जा ना करें। तो इस बात को लेके पहले तो उन्होंने क्या किया, लोगों को बुलाकर हमें हमारे ऊपर शारीरिक हमारे शरीर के ऊपर हमला किया। और ये 15 मई 2016 की बात है। और उसके बाद हमने इसके लिए जो आला हुकूमत के जो ताबेदार हैं, हमारे जो आला हुकूमत में हमारे अफसरान हैं, उनको हमने इनके बारे में भी बताया। और ऐसे चलते चलते एक समय आया तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे मुखालिफिन थे उन्होंने हमें जेल तक पहुंचा दिया। और जेल भी इस हिसाब से पहुंचाया, हमें बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। और हम अपने घर से तैयार होके गए और पुलिस स्टेशन में गए, और जैसे ही वहां पे गए तो पुलिस ने हमें बिठाया और बिठा के हमें अरेस्ट करके सीधा जेल भेज दिया। और हम हमें सोचने का या कुछ करने का मौका भी नहीं मिला, अपने परिवार को, अपने लोगों को मिलने का या उनको अपने बारे में इत्तला देने का मौका भी नहीं मिला। तो उस बात को लेके बड़ा परेशानी हमारे दिमाग में थी। लेकिन उस वक्त भी खुदा ने हमें कहा, सब बातों के लिए दुआ करो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब जेल में गए, जेल में जाकर बड़ा ही एक अजीब वाकयात वहां पर देखा। वो क्या था, वहां पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग जिनके बारे में हम अपने दिमाग में कहीं, अपने जहन में कोई विचार, कोई सोच नहीं ला सकते थे, ऐसे लोगों को जेल में मिल रहे थे। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये आप बताइए कि ये जो मुकदमा आप पर करने वाले थे, ये कौन थे? ये अपने आप को मसीही बताते हैं। ये मसीही बताते हैं अपने आप को, मसीही लीडर्स की बात आप कर रहे हैं, ये भी लीडर्स हैं चर्च में? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। और आप ये बताइए कि जब आप जेल में भी गए और इन लोगों ने जब आप पर झूठा मुकदमा किया, सच बात करने, तो फीलिंग्स आपकी क्या थी? आपको कैसा महसूस, गुस्सा आया था, क्या महसूस किया? नहीं, मुझे डॉक्टर साहब गुस्सा, मैं सच बोलूँगा, गुस्सा नहीं आया मुझे। मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया एकदम से। जैसे भूचाल आता है ना किसी की जिंदगी में, हम देखते जैसे दुनिया में कई जगह भूचाल आया था, जैसे 2015 में नेपाल में भी भूचाल आया, उसी प्रकार में उसी तरह का भूचाल मेरी जिंदगी में आ गया। ऐसा भूचाल आया और मैं हिल गया। मुझे उस समय गुस्सा करना या इसके बारे में और कुछ महसूस करना तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात मैं समझ रहा था कि ये हो क्या रहा हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था हमारे साथ। और बड़ा परेशानी में थे, चिंता में थे और मुसीबत में थे। और उस वक्त डॉक्टर साहब कुछ भी सूझ नहीं पड़ रहा था। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज पूरी दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूं, ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा था? एक मसीही लीडर जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है, उन्होंने सरकार में, हुकूमत में होते हुए अपनी पावर्स का मिसयूज किया, अपनी जो ताकतें हैं उनका मिसयूज करते हुए, और मसीहियों के खिलाफ उन्होंने इतना बड़ा ये साजिश रचते हुए मसीही खादिमों को, मेरे साथ 5 खादिम और थे जिनको पुलिस ने अपने पास बुलाया था, लेकिन 2 ही खादिमों को पुलिस ने अपने पास रख लिया, उन्हें अरेस्ट किया और उनका 2 दिन का रिमांड लेने के बाद उन्हें जेल में भेज दिया। और जेल में जो डॉक्टर साहब देखने वाली बात ये थी, सबसे पहले जो एहसास था जो जेल में, वो ये था, जब हम किसी को भी देखते थे वहां पर, तकरीबन उस वक्त मेरे हिसाब से 500 से ज्यादा लोग जेल में थे जो बंद थे, और बहुत सारे कैदी थे, बहुत सारे हवालाती थे। आप ये बताइए, जेल में हाँ, खुदा ने आपको, जब आप जेल में चले गए, वहां खुदा ने आपको कैसे इस्तेमाल किया और क्या सिखाया, 2 मिनटों में बताइएगा। डॉक्टर साहब, जेल में जाकर एक अलग एहसास था।
सबसे बड़ा अलग एहसास ये था कि जब हम अपने चर्चेस में होते हैं, अपनी मिनिस्ट्रीज में होते हैं, अपनी खिदमत में होते हैं, तो बड़ा आसान है किसी के घर में जाके उनको कलाम खुदा का प्रचार करना, उनको कलाम खुदा पेश करना, और पुलपिट जो हमारा है, जो हमारे खुदा की पाक बेदी है, उस पर खड़े होकर चर्च में कलाम को पेश करना बड़ा आसान है। लेकिन वहां पर जेल में कलाम पेश करना आसान नहीं था, लेकिन खुदा ने फिर भी हमें वहां पर इस्तेमाल किया, और हमें जब भी मौका मिलता था हम किसी ना किसी वसीले के द्वारा वहां पर जो लोग थे जेल में, उनको खुदा का कलाम पेश करते थे। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब की बातें सुनकर फालूस और सैलास याद आ रहे हैं जो जेल में थे कलाम की मनादी की वजह से। बहुत शुक्रिया। दूसरे खादम भी हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं सवालात पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों और मसीहों की नज़र चंद आयात करना चाहता हूं जो आप घरों में तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, वो आज हमसे क्या तकाजा करती हैं। सूरह 51 और उसकी 55 आयत। बेशक नसीहत मोमनों को नफा देती है। ये बातें आप तक पहुंच रही हैं। बेशक नसीहत, ये बातें इसलिए वकूफ़ पज़ीर हुई कि हमारे लिए इबरत नसीहत ठहरे, लेकिन आज ये नसीहत काम क्यों नहीं कर रही? इसलिए कि हमारे दिल कबूल करने के लिए, सच्चाई को बदलने के लिए तैयार नहीं। बेशक नसीहत मोमनों को नफा देती है, फायदा पहुंचाती है, बेहतरी और भलाई पैदा करती है, और अगर नहीं कर रहे तो वो जो मुंह मोड़ते हैं। अगली बात, चैप्टर 6 फरमाने कुरान 82, वो लोग जो ईमान लाए, लोगों में से कुछ ईमान लाते हैं, कुछ नहीं लाते, कुछ मुनाफिक भी हैं, तो उस तरफ अभी जाना नहीं चाहता। वो लोग जो ईमान लाए, एक बात। दूसरी बात उसके साथ, ईमान के साथ जुल्म नहीं मिलाया। ईमान तो है खुदा की वहदनीयत पर, सच्चे खुदा पर, या खुदा से वाकफियत के बगैर भी खुदा पर ईमान है, लेकिन उस ईमान के साथ जुल्म नहीं मिलाया। वही लोग हदायत पर हैं। तो गौर कीजिए, मैं खुदा का खादिम होता हूं जो ईमान लाए और जिन्होंने जुल्म की आमेज़श कर दी, वो बेराह और गुमराह। और वो उस गुमराही में क्या कर रहे हैं? पास्टर नोएल साहब भी हमारे साथ हैं, उनके साथ बात करते हैं। अब इन दोनों आयात को आप कैसे समझेंगे, नफे वाली को? तो उसके लिए बाइबल की तरफ आपको आना पड़ेगा। लिखा है, जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, बदलने के लिए तैयार हो जाओ। पास्टर नोएल साहब हमारे साथ हैं। पास्टर साहब, जब आपकी मुखालफत होती, आपकी किस किस किस्म की मुखालफत हुई और उससे आपने क्या सीखा, कुछ बताइएगा पूरे नाजरीन को। पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सबसे पहले तो इस तरह की माहौल पैदा हुआ कि हमारे जो कलीसिया के लोग थे उनको भटकाया गया और उनको अलग ले जाया गया, और फिर उस तरह से 2 दफा ऐसा हुआ हमारे चर्च में। तो यहाँ पर पास्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप ये कह रहे हैं कि आपके चर्च को तोड़ा गया, आपके चर्च में लोग आए और वो आकर आपके चर्च से ही लोगों को तोड़कर अपने चर्च उन्होंने बना लिए। जरा साफ बात कीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी लोग हैं वो जाने और खुदा जाने। तो आप बताइए, आपके चर्च में ये हुआ, लोग आए और उन्होंने आपके चर्च को तोड़ा, ये भी लीडरशिप है हमारे पास? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और फिर उसके बाद मुझे बहुत मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा कि वो लोग जो जिनके साथ मैं 5 साल 10 साल से खिदमत कर रहा था, वो बिल्कुल बात सुनने के लिए तैयार ना थे, और उन्होंने अलग से जाकर अपना एक दूसरे खादम के साथ मिलकर उन्होंने एक चर्च शुरू कर लिया। जी बहुत शुक्रिया। पास्टर साहब एक और पहलू आज हमारे सामने रख रहे हैं कि ऐसे लीडर्स भी हैं, वो पहले इनके चर्च में आए और फिर चर्च में आकर इन्हीं की भेड़ें चुरा कर ले गए और फिर वहां पर अपना एक चर्च शुरू कर लिया।
तो भी अगर आपको कोई ऐसा ही मसला था तो आप इनके साथ, जिनके पास आए हुए हैं, इनके साथ बात करते या इनकी इजाज़त से उस जगह पर जाते जहां अभी तक अंजील नहीं पहुंची, वहां पर जाकर आप काम शुरू करते। तो आज आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस किस्म की लीडर्स को? लीडरशिप को लोग मानते भी हैं, उनको इंडोर्स भी करते हैं, तो जो उनको इंडोर्स करते हैं या उनकी तस्दीक करते हैं, या जो आज भी वो दुनिया में फिर रहे हैं, ऐसी लीडरशिप के बारे में कलाम क्या कहता है वो बताइए। खुदावंद के कलाम में बिल्कुल अंधे लिखा है कि अंधा जो है वो अगर किसी अंधे दूसरे को राह दिखाएगा तो वो उसको गड्ढे में गिरा देगा। अंधा अंधे को राह दिखाए। और जो लोग अपने चर्च से की जो लीडरशिप की बातों को नहीं जब मान दे तो वो भी उस अंधे की तरह हो जाते हैं। और अंधा अंधे को अगर राह दिखाएगा तो दोनों ही ये गिर जाएंगे। और फिर हमें इसका रिजल्ट हमें ये मिला कि वो कलीसिया के लोग जो हमसे अलग हुए, बाद में वो भी बहुत ज्यादा खराब हुए और वो बहुत ज्यादा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और वो ना फिर दोबारा हमारे पास आए ना उनके पास रहे, बल्कि और इस तरह भटक गए। जी, आप देख और सुन रहे हैं 1.5 इंच की मस्जिद, आपने सुना होगा 1.5 इंच का चर्च अब आपके सामने। और ऐसे जो लीडर्स हैं कलीसियाओं में जो घूम और फिर रहे हैं, कलाम की रोशनी में ऐसे चोर लीडर ही फिर कहेंगे जो भेड़ों को चुराते हैं। पास्टर साहब क्या कहेंगे? पास्टर नोएल साहब, आपकी जो भेड़ें चुराने वाले हैं तो ये तो चोर हुए। जी बिल्कुल, ये भेड़ें चुराने वाले बहुत सारे लोग जो हमारे आसपास काम कर रहे हैं और ये झूठे नबियों की तरह झूठी लोगों को तालीम भी देते हैं और उसके अंदर ऐसा कलाम पेश करते हैं कि उनको खुद भी उन पर उनका ईमान नहीं होता और वो लोगों को गलत किस्म की झूठी बातें बताकर अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। प्यारे नाजरीन, आप पास्टर साहब की बात सुन रहे हैं, खुदा के खादिम हैं। और ऐसे लीडर्स, मैं तो किसी को नहीं जानता जो इनके चर्च में आकर भेड़ें चुराकर कितने लोग ले गए हैं, ये जानते हैं या इनके चर्च के चौगिर्द जो लोग रहते हैं। और लेकिन मैं आज आपको एक बात ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ, यहूदा यीशु मसीह का शागिर्द था और वो पैसे चुराता था। भेड़ें चुराने वाले। और अगर आज आप उनको अपने पुलपट दे रहे हैं, आज पूरी दुनिया में आप उनको बुला रहे हैं, तो फिर आपको खुदा के कलाम की तरफ लौटना पड़ेगा। अब जो खुदा के कलाम की मुखालफत करते हैं, इनके बारे में जो कलाम खुदा उनको टाइटल देता है, आखिर में मैं वो आपके सामने रखता हूं। और अगला शो जरूर देखिएगा जिसमें हम कलाम खुदा में से देखेंगे जिन्होंने मुखालफत की, अभी तो वो कामयाब नजर आ रहे हैं, अभी तो वो बहुत बड़े बड़े ओहदे हासिल कर रहे होंगे, अभी तो उनको पैसा आ रहा होगा, लेकिन कलाम खुदा कहता है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका अंजाम कलाम खुदा की रोशनी में देखेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूं, जो मुखालफत करते हैं ना, कलाम खुदा उनको क्या कहता है। और ये तसव्वुर खुदा की मुखालफत करना ज़रा अजीब सा लगता है, इस पर भी मैं थोड़ी बात करूंगा अगले शो में। लेकिन जो मुखालफत करने वाले हैं खुदा के खादिमों की और खुदा की उनको जो टाइटल दिए गए हैं, वो मैं आपको कलाम की रोशनी में बताता हूं। और फिर मैं पास्टर साहबान का भी शुक्रिया अदा करूंगा। गौर कीजिए, जो मुखालफत करते हैं कलाम खुदा उनको क्या कह रहा है। लोग उनको जो कुछ मर्जी कहें, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, मैं उनसे भी प्यार करता हूं। इसलिए खुदा का खादिम होता हुआ तमाम लोगों के लिए जो मुखालफत करने वाले हैं, उनकी भलाई के लिए ये टीचिंग आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहला ज़बूर, अगर हम देखें ज़बूर 1:5 लिखा है, वो खताकार हैं, वो जुर्म करने वाले हैं खुदा की नजर में, वो गुनहगार हैं और वो गलती पर हैं, दुरुस्त राह पर नहीं हैं। 1:6 वो शरीर हैं। कलाम खुदा उनको कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, जो मुखालफत करने वाले हैं वो शरीर हैं। शरीर से मुराद ये है वो बदी करने वाले हैं, वो बुराई करने वाले हैं, वो शैतानियत और बदनीयती पर चलने वाले लोग हैं। आगे देखिए, ज़बूर 6 और 8 में लिखा है, वो बद करदार हैं, उनके अंदर बुरी सफात हैं, खुदाई सफात नहीं हैं। फिर
अगर आप ज़बूर 43 में चले जाएं, 55:23 में चले जाएं, वो दगाबाज हैं, वो धोखाबाज हैं, वो साजिशी हैं। फिर 43:1 में ही लिखा है वो बेदीन है, उनका कोई दीन नहीं है। दीन से मुराद है खुदा के अहकामात, खुदा के ज़ाबते, खुदा के असूल पर चलने वाला दीनदार होता है। यहां लिखा है वो बेदीन है, वो खुदा की राह पर नहीं है। और 43:1 में ही लिखा है वो बेइंसाफ हैं, वो उनका तराजू दुरुस्त नहीं है, वो बेइंसाफी करते हैं, वो सच को झूठ में और झूठ को सच में बदलते हैं। और ज़बूर 3:5 में वो झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं और खुदा के दुश्मन हैं, वो खुदा के लोगों के लिए मुखालफत करने वाले हैं। और ऐसे लोगों की पहचान मैंने खुदा के कलाम में से आपके सामने रखा। वक्त के लिहाज से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, पहचान होनी चाहिए थी कलीसियाओं को, खादिमों को। और ये जो मुखालफत करने वाले हैं ये मैंने आपके सामने रख दिया। और अभी मैं ये भी आपके सामने रख देता हूं कि ये जिनके किरदार हैं उनके लिए वो खुदा के लोग हैं नहीं। ज़बूर 28:4-5, ज़बूर 5:10-12, 22-13, 37-39 और 40 वर्स, उनकी सजा खुदा की तरफ से होगी। अभी उनको सजा नजर नहीं आ रही, अभी वो बहुत फल फूल रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं चूंकि खुदा का खादिम होता हुआ कलाम खुदा में उनका एंड खुदा की बरकत से बाहर होंगे। और ये हम मिसालें देखेंगे अगले शो में कलाम खुदा की रोशनी में, ताकि भलाई, मुहब्बत, सुलह, खुदा के बदन के अंदर ये गानगत एकता पैदा हो। और यीशु मसीह के कलाम में ये लिखा हुआ है पूरी दुनिया के लिए, यीशु मसीह में ना यहूदी रहा ना गैर कौम, ना मर्द ना औरत, यीशु मसीह में सब एक हो गए। और अगर यीशु मसीह एक है, उसका बदन एक है, तो फिर उसके बदन में सुलह, यगानगत की जरूरत है। और अगर मेरे मुसलमान बहन भाई यीशु मसीह को मानते हैं तो ये किताब आपके सामने रख रहा हूं, तफसीर इब्ने कसीर है। और इसमें से सिर्फ एक बात आपके सामने रखूंगा, जल्दी से आप देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है यीशु मसीह, ये देखिए, अपने पास से उठा लिया और क़यामत से पहले आपको दोबारा जमीन पर इस हैसियत से भेजेगा कि हर नेकोबद आप पर ईमान लाएगा, हर नेकोबद मसीह पर ईमान लाएगा, हर नेकोबद यीशु मसीह पर ईमान लाएगा। क्यों? यीशु मसीह सुलह का शहजादा है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है, यीशु मसीह जिंदगियों को बदल देता है। सूरा 57 और उसकी 27वीं आयत, यीशु मसीह में दिल बदले जा सकते हैं। मसीह के एक हवारी थे, उनका नाम था ज़ैलतूस, और एक मत्ती, दोनों मुख्तलिफ ग्रोहों से थे, लेकिन जब मसीह में आए तो मलाप हो गया। मसीह है जो मसीहों, यहूदियों और मुसलमानों में मुहब्बत, इत्तेहाद पैदा करता है, चूंकि वो सुलह और सलामती का शहजादा है। क्या आज अगर आप मुखालिफ ग्रोह में हैं तो क्या यीशु मसीह, अगर आप नबी मानते हैं उनको पुकारेंगे, अगर खुदावंद मानते हैं उनको पुकारेंगे? वो आपको बदलने के लिए पुकार रहा है। आइए उसको हाँ कहें। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अपनी आरा से जरूर हमें मुतला कीजिए। पास्टर साहबान, आपका बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आपका मेज़बान दानियाल।